कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो गया, किसकी कमीज ज्यादा साफ, किसकी ज्यादा यहां पर मैली नजर आ रही है, क्योंकि सभी ने उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लिया है और वही लिस्टेड फर्म्स हैं। तो कौन सही कौन गलत? पूजा जी, सबसे पहले तो हम जिक्र इस बात का कर दें कि जब ये विधेयक लेकर के आया गया था तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। आप बाकायदा उठा करके संसद की कार्रवाई देख सकते। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि इससे पहले जो चंदा आता था उसका पता नहीं चलता था कि कौन कहां। ये गलत बात। 20,000 रुपए तक का जो चंदा था वो कोई भी देता था तो उसका नाम पता नहीं होता था, लेकिन इस 20,000 के ऊपर का नियम था कि आप केवल और केवल चेक से ही दे सकते थे या बैंक ड्राफ्ट से दे। और आपको इनकम टैक्स में सारी पार्टियां अपना भेजती थी, हमको क्या आया है क्या नहीं आया, उसका बकायदा डिटेल होता था और आयोग को दिया जाता था, चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी जाती। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो पहले ही मैलिशियस विचारधारा से आए थे इसको लेकर, जिसका हम सारे लोगों ने समय समय पे विरोध भी किया। ऐसा नहीं कि पहली बार विरोध हो, और आपके सामने ये आया भी इसी वजह से। विरोध होता हुआ नजर आया नहीं विपक्ष का। पूजा जी, कोर्ट में जब ये मुद्दा उठा, जब कोर्ट ने ही सवाल उठाए, उसके बाद विपक्ष पूरा एक्टिव हुआ इस मुद्दे पर। नहीं, और आपकी विपक्ष की पार्टियां, टीएमसी एक राज्य में पार्टी 1400 करोड़ 1600 करोड़ सेकंड नंबर की पार्टी जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिला, उसको लेकर कोई सवाल नहीं है आपके जहन में? नहीं, क्यों नहीं है सवाल? हम बता रहे हैं उसका सवाल क्या है और आंसर क्या है। मैं तो इस बात को बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कल झूठ बोल रहे थे नवरात्र में बैठे, और वो ये कह रहे थे कि पिछले वाले से पता नहीं चलता। सौरभ दुबे अभी क्या कह रहे हैं कि जेट एयरवेज से कांग्रेस ने इतना लिया, जेट एयरवेज तो बैठ गई, और वो बता रहे थे सपा ने किससे किससे लिया। जब सौरभ दुबे जैसे लोगों को ये पता है कि हम लोगों के समय में जिस तरीके से चंदा लिया जाता था, किससे किससे चंदा लिया, तो प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं? सौरभ दुबे खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और मैं दूसरी बात आपको कह कि देखिए, किसी उद्योगपति से चंदा लेना मनाही नहीं है, लेकिन जबरन चंदा लेना मनाही है। ये अपराध है। दूसरी चीज, जब आप किसी विधेयक को लेकर के आ रहे हैं और संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए असंवैधानिक घोषित किया, पारदर्शिता क्यों नहीं थी इसमें? ये कह रहे कि इससे तभी तो मनी ट्रेल आपका पता चला। अरे साहब, आपकी वजह से पता चला क्या? उसके लिए कितना एसबीआई को लताड़ लगानी पड़ी है और कैसे असंवैधानिक घोषित करना पड़ा है, उनका मनी ट्रेल निकला है, तब आपका सामने आया है। तब आपने जो धंधे के लिए जो चंदा वसूला था वो सामने आया, एक्सटॉर्शन के लिए जो आपने चंदा लिया था वो सामने आया। और जहां तक दूसरे पार्टियों का सवाल है, पूजा जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। ठीक है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि भाई यहाँ पर क्यों इस तरह से इसको हफ्ता